डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, इसकी 2x³ + 4 विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस, अब ये एज इट इज रहेगा +4 और डिफ्रेंशिएशन होगी इसकी dy of 5x² + 6y dx। अब इसको सॉल्व करें, इसको एज इट इज लिख दो 5x² + 6। इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे कैसे, ये सीखनी है पिछली वीडियो से, ये मैं पहले बता चुकी हूँ किस तरह से जब कांस्टेंट वेरिएबल दोनों आ जाए आपको सॉल्व करना है। तो इसकी बात करूँ तो इसकी पावर जो है वो आगे आ जाएगी, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे आ जाएगी 6 हो जाएगा, 3 × 2 6, साथ में x ऊपर से पावर जो है वो कम हो जाएगी तो 3 - 1 2 बन जाएगा +0, बिकॉज कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। इधर आ जाओ, ये एज इट इज रहेगा 2x³ + 4 और डिफरेंशिएशन इसकी करें, स्क्वायर आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 × 2 10, तो ये विल कम 10x + 0, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम, अब 6x² को ना इससे मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, ये बनेगा आपके पास 30x4, अब इसको करवा दो 36x², ये बन जाएगा। अब 10x को करवा दो, पहले 2x³ से करवाओगे तो वो आएगा 20x4, फिर इसको 4 से करवाओ तो बनेगा 40x, दिस विल बी योर टर्म। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 50x4 + 36x² + 40x, ये बन जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से ये हमने यूवी रूल अप्लाई किया। ठीक है, अब मैं बात करूँगी मेन जो मैं स्टेटमेंट सम्स बताने वाली। देखिए, स्टेटमेंट सम समझने से पहले ना आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं जो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, आपको वो पता होने ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस है आपके पास x, मान लो x कुछ भी हो सकता है, रैंडम 4i प्लस इस तरह से होगा 4i प्लस 5j प्लस 2k, कुछ भी हो सकता है x y z के टर्म्स में। अब मान लो डिस्टेंस गिवन है, आपको निकालनी है वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब v = dx/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब x की जगह r भी आ सकता है, s भी आ सकता है, x y z कुछ भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना कि x ही रहेगा, इसकी जगह z y और s r कोई भी कांस्टेंट टर्म आ सकते हैं, जिसका मतलब सिर्फ डिस्टेंस हो, बिकॉज डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आती है। जैसे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, वी ऑल नो, उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन इनकी बनेगी वेलोसिटी। ये तो हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। उसके बाद मैं अगर बात करूँ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। When we differentiate velocity with respect to time, it gives us acceleration, यानी कि a will be equal to dv/dt. This is your formula. ठीक है, समझ लग रहा है, इस तरह से इसको सॉल्व कर देना। अब हमेशा याद रखना एक्सेलरेट, अगर मैं x को एक बार डिफ्रेंशिएट करती थी तो वेलोसिटी आएगी, लेकिन अगर मैं x को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ, d²x/dt² कर दूँ, तो वो भी एक्सेलरेशन ही होगी। क्योंकि ध्यान से देखो ना, x को डिफ्रेंशिएट किया v बन गया, v को डिफ्रेंशिएट किया तो a बन गया, यानी एक्सेलरेशन बन गई। तो अगर मैं डायरेक्ट x को ही 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगी तो मेरे पास ये मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी भी आ गया और विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी आ गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगी। ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक्स में अवेलेबल होगा, बहुत ईजीली आप देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट बोलूँगी और सॉल्यूशन दिखाऊंगी किस तरह से सॉल्व करना है। ये आपको आपकी इंडेक्स बुक्स में मिल जाएगा 11th क्लास की। ठीक है, जैसे सबसे पहले है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया और एक्सेलरेशन किस तरह से थी, यूनिफॉर्म थी। ठीक है, मतलब अब आप लिख रहे हो जो आपको गिवन है। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है कि इट्स डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई x। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट x आफ्टर टाइम t इज गिवन बाय द रिलेशन। टाइम क्या है, t। अब रिलेशनशिप क्या है, x इज इक्वल्स टू 5 + 6t + 7t², ये दिया हुआ आपको x।
अब निकालने को बोला है मैग्नीट्यूड, सबसे पहले आपको निकालनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन चीज़ें हैं। सेकंड चीज़ आपको निकालनी है, इसमें बोला है वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी, लेकिन टाइम किस पे टाइम दिया होगा 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकेंड। ओके, उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना है, और आपको निकालना है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कब, व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 5। ये कंडीशंस होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए डिस्प्लेसमेंट तो है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, दैट इज v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, यही होता है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इस टर्म को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो क्या आएगा, dx बाई dt विल बी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको करोगे t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, dt बाई dt ये 6 आ जाएगा, प्लस 70 का करूँगी, 70 स्क्वायर है तो स्क्वायर पहले आगे आके मल्टीप्लाई होगा 7 से, 14t क्योंकि ऊपर 2 - 1 1 आ जाएगा, ये देखो ये आ गया, तो ये बन गया मेरे पास 6 + 14t। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में इसने बोला इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, यू होती इनिशियल वेलोसिटी जो मोशन के स्टार्टिंग में थी, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो पार्टिकल था इट वाज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पे था, तो जब पार्टिकल रेस्ट पे हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 0, है ना। मैंने आपको बताया पार्टिकल रेस्ट पे था, तो देखिए जब भी मोशन स्टार्ट होता है, जब भी मोशन स्टार्ट होता है यहाँ पर होती है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और टाइम क्या होता है स्टार्टिंग में, ऑफ कोर्स 0। स्टार्टिंग की बात करें, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो टाइम 0 सेकेंड ही होता है कि शुरुआत ही 5 सेकेंड से करेंगे, वो शुरुआत थोड़ी हुई। फिर जब आप किसी चीज़ की स्टार्ट करते हैं तो टाइम हमेशा 0 होगा। टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी पुट t इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी होती कहाँ है, स्टार्टिंग में, यहाँ आते आते टाइम t सेकेंड हो गया था, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 6 + 14, t की जगह 0 आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। इजी इनिशियल वेलोसिटी में इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि इनिशियल वेलोसिटी के केस में टाइम हो जाएगा 0, और अगर फाइनल वेलोसिटी बोली होती तो टाइम t आ जाता, फिर वो यही रहती, क्योंकि टाइम हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि अप टू टाइम t तक वो मोशन कवर किया है। उसके बाद निकालेंगे वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 पे। अब ये देखना, ये सिर्फ वेलोसिटी बोला है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं बोला है, तो वेलोसिटी बोला है तो फिर यही है हमारा आंसर, फिर तो यही है वेलोसिटी, क्या है 6 + 14t, लेकिन एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब मैं क्या करूँगी, पुट t इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 6 + 14 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 + 42, दैट विल बी इक्वल टू 48 मीटर पर सेकेंड, यही बनेगा आंसर। मतलब आपको ध्यान देना है कि इनिशियल वेलोसिटी पूछी है या वेलोसिटी पूछी है, क्या पूछा है उस अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए सर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में पूछा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक्सेलरेशन होती है जब हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी क्या थी मेरे पास, तो मैं इसको करूँगी डिफ्रेंशिएट, यानी d ऑफ 6 + 14t विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन जाएगा मेरे पास। 6 की डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो 0 ही हो जाएगा कांस्टेंट, 14t की करूँगी तो 14 आ जाएगा, बिकॉज t की जगह पर तो 1 आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर। तो ये आ गया 14, एक्सेलरेशन आ गई 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखना, वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस की बात करें तो उसके मीटर्स होंगे पहले, टाइम की बात करें तो सेकेंड्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि गलती से किसी और को डिफ्रेंशिएट मत कर देना, वेलोसिटी को ही डिफ्रेंशिएट करना, और ये वाली वेलोसिटी जो कैलकुलेट करी थी स्टार्टिंग में, नॉट दिस वन, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एट टाइम इक्वल्स टू 5। अब आप बोलो डिस्प्लेसमेंट तो है ही है मेरे पास,
तो बहुत ही ईजी है पता, डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है, बस क्वेश्चन क्या है कि टाइम 5 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल्स टू 5, फोर्थ के लिए पुट t इज इक्वल्स टू 5, x क्या बन जाएगा मेरे पास 5 प्लस 6, t की जगह आ जाएगा 5 प्लस 7, 5 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 30 प्लस 7 25, ओके, दैट वुड बिकम 5 प्लस 30 प्लस 175 यानी 35 प्लस 175, आंसर आपके पास आ जाएगा 210 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस x दिया तो उसी से ही हमने 4 चीज़ें निकाल दी। इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करी, वेलोसिटी कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी के लिए t0 पुट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 एंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटी क्लास में पढ़ा है, तो वो रिलेशनशिप मैं यहाँ लिख रही हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू t स्क्वायर 20/20 प्लस t by 25। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। हमने जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या किस पे, टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड में। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करनी है। अब ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है क्या, एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि वेलोसिटी होती है मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी में यह होती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होती है सिमिलरली। तो मैं कैलकुलेट करने के लिए थीटा को डिफरेंशिएट करूंगी, दैट इज डी थीटा बाय डी टी, दैट इज, अच्छा अब ये t 1/20 टी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/20, तो देखो एज इट इज मिलेगा, टी स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, t ऐसे हो जाएगा, प्लस इस केस में 1/25 आ जाएगा क्योंकि t का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसकी कटिंग होगी, दैट विल बिकम t/10 प्लस 1/25। अब इसने बोला क्या है, टाइम 4 सेकेंड्स, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे डी थीटा डी टी, टाइम होगा 4, तो वैल्यू पुट करो 4/10 प्लस 1/25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लो, इसकी कटिंग हो रही है तो चाहे कटिंग भी कर लेते हैं, 2 और 5 पे कटिंग हो रही है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2/5 प्लस 1/25। तो फटाफट से इसका 5,25 5 पे जाएगा 155, यानी 25 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 आएगा, यानी 5 × 2 प्लस 1 यही आएगा, ये बन जाएगा 10 प्लस 1/25, दैट इज 11/25। आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, मैं इसको यहीं छोड़ रही हूँ, आप खुद से निकाल लेना एक बार, 11/25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटालिक डिस्क इज बीइंग हीटेड, एक मेटालिक डिस्क को हीट किया गया है और उसका एरिया और टाइम का रिलेशनशिप दिया गया है हमें, दैट इज A इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 8, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करने को क्या बोला है, दे सेड कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। ये ध्यान से समझना, क्या बोला है, रेट ऑफ इंक्रीज। अब ये रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। जब भी देयर इज अ चेंज ना, रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि कुछ बढ़ रहा है, कुछ चेंज आ गया ना, जब भी चेंज की बात आ जाए समझ जाओ डिफरेंशिएशन करनी है, दैट इज ईजी। कैलकुलेट्स इट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज उसने हमें टाइम ही दिया है ना,
तो मैं कैलकुलेट करूँगी dA/dt, दैट इज 5t, दैट विल, अब वो 2 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम 10t प्लस 4, बिकॉज ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, 4 प्लस 8 की हो जाएगी 0, तो ये बन जाएगा 10t प्लस 4। ये जो dA/dt है ना, यही है रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हमें किस पे कहा था, 3 सेकेंड्स पे कहा था, तो पुट t इज इक्वल टू 3, ये बन जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 4, यानी 30 प्लस 4, दैट इज 34 रेट इन चेंज इन एरिया, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट इट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑरिजिन, ऑरिजिन पे x y z कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, ध्यान में रखना। स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय, इसकी डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5t प्लस 7t स्क्वायर, ये हमारा रिलेशनशिप गिवन है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। उसने कहा है कि हमें कैलकुलेट करनी है इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हमने पहले करी थी, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एट टाइम 4 सेकेंड्स, और कैलकुलेट करनी है एक्सेलरेशन, और क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है जब टाइम होगा 5। ये कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हमने पहले भी अटेम्प्ट किया है, मतलब ये क्वेश्चन अब समझना आपके लिए थोड़ा इजी होगा, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी अटेम्प्ट किया है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दूँगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज आई नो वेलोसिटी इज dx/dt। जब डिफरेंशिएट किया तो 2 का तो 0 बन गया, प्लस 5 प्लस 14t, तो मेरे पास वेलोसिटी आ गई 5 प्लस 14t, यही आ गई वेलोसिटी, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, और मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी के केस में टाइम क्या होता है, 0। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, मैं इनिशियल लिख देती हूँ, 5 प्लस 14 इंटू 0, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड स्टेप, दैट इज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एट टाइम 4 सेकेंड्स पर, ठीक है। तो फॉर वेलोसिटी टाइम इज इक्वल्स टू 4, पुट करो v इज इक्वल्स टू 5 प्लस 14, टाइम की जगह आ जाएगा 4, दैट इज, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 प्लस 56, ठीक है, दैट इज 61 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वेलोसिटी। उसके बाद थर्ड स्टेप है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इसकी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बन जाएगा 5 प्लस 14, अब t जो है वो 1 बन जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इजी। उसी तरह से नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, वो तो मुझे पता ही है, बस इसी में वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5t प्लस 7t स्क्वायर, t की जगह पर 5 पुट कर दो, 2 प्लस 25 प्लस 7 इंटू 25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 202 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, अगर यूनिट्स गलत हो जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और डिफरेंशिएशन का जो बाकी की वीडियोज़ हैं वो भी ज़रूर देखें, तभी पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लगेगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।